लेजिस्लेटिव असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा सांसदों के बीच हुई मौखिक झड़प के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के विभाजित हिस्सों के बीच कोई तुलना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन की शह मिलने के बावजूद सीमा पार की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा बहुत विकसित है, भले ही हमने अपनी सड़कें बनाने के लिए चीन, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस से कभी मदद नहीं मांगी। मुख्यमंत्री ने विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों को शांत करने के लिए ये टिप्पणी की, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विकास को लेकर तीखी नोक-झोंक कर रहे थे। अब्दुल्ला ने कहा, सीमा पार के इलाकों में जो भी प्रगति हुई है वह चीन के आशीर्वाद के कारण है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा को बताया कि पिछले 2 वर्षों में 1.20 लाख विदेशियों सहित 4.40 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जबकि इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की इस क्षेत्र की क्षमता पर जोर दिया। पर्यटन विभाग के प्रभारी सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में विभाग के प्रचार, विज्ञापन और संबंधित गतिविधियों के लिए 35.8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने सदन को बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 12.54 करोड़ रुपए और 2024-25 में 22.54 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य मुबारक गुल के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 1.20 लाख विदेशियों सहित 4.48 करोड़ तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर आए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने अनुच्छेद 370 की बहाली सहित संशोधनों को शामिल करने की मांग करने वाले अपने प्रस्ताव को स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर द्वारा अस्वीकृत किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। हंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मंत्री लोन ने प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद विधानसभा से ये कहते हुए वॉकआउट किया, मैं स्पीकर के जवाब से आश्वस्त नहीं हूँ और मेरा मानना है कि वह हमें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की तैयारी चल रही थी। तभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने स्पीकर का ध्यान अनुच्छेद 370 की बहाली सहित उनके द्वारा पेश किए गए संशोधनों की ओर आकर्षित किया। स्पीकर ने प्रस्ताव को खारिज करने से पहले सदस्य से कहा कि सदन पहले ही विशेष दर्जे के बारे में प्रस्ताव पारित कर चुका है और इस तरह के कदम की कोई जरूरत नहीं है। उत्तरी कश्मीर के पुलिस उप महानिरीक्षक मकसूद उल जमान ने कहा कि ड्रग तस्करों की अघोषित संपत्तियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। सुंबल में पत्रकारों से बात करते हुए डीआईजी ने कहा कि ड्रग की समस्या समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है, यही वजह है कि ये पुलिस की प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा, हमने उत्तरी कश्मीर में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें बड़ी बरामदगी और ड्रग तस्करी में शामिल प्रमुख लोगों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। उन्होंने कहा कि ड्रग मनी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा, हमने ड्रग की आय से अर्जित 4 संपत्तियों पर पहले ही कार्रवाई की है और जांच जारी है। हम ड्रग पेडलर्स और सरगनाओं द्वारा अलग अलग नामों से जमा की गई संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने के लिए आगे और पीछे दोनों लिंकेज का पता लगा रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो कानून पेश किए गए हैं वह पीड़ितों पर केंद्रित है। हमने आज जनता से इन कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए मुलाकात की, क्योंकि उनका सफल कार्यान्वयन सार्वजनिक जागरूकता पर निर्भर करता है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौड़ी ने गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च 2025 तक होने वाले 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। अपर्याप्त बर्फबारी के कारण इस कार्यक्रम को इसकी मूल फरवरी की तारीखों से स्थगित कर दिया गया था। मुख्य चर्चा बिंदुओं में श्रीनगर हवाई अड्डे पर प्रतिभागियों का स्वागत, परिवहन, रसद, आवास व्यवस्था और अंतर विभागीय समन्वय शामिल थे। भदौड़ी ने एथलीटों के स्वागत के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के महत्व पर जोर दिया और विभागों को कार्यक्रम के दौरान निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खेलों के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की, जिसमें अपडेट और जानकारी दी गई। मरकजी हनफिया दारुल अलूम फातिमा ता ज़हरिल उल बनत के हजरत फातिमा जहरा के योम वाइजल को मनाने के लिए रमजान के तीसरे दिन एक भव्य धार्मिक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों और विद्वानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक विद्वानों ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हजरत फातिमा जहरा की शिक्षाओं का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। मुफ्ती आमिर सोहेल ने कहा, फातिमा जहरा जन्नत की महिलाओं की नेता है। उन्होंने सभी से, खास तौर पर महिलाओं से, उनके नेक जीवन जीने के तरीके को अपनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाली एक छात्रा ने कहा,
मैं सभी लड़कियों से हजरत फातिमा जहरा के मार्ग पर चलने का अनुरोध करती हूँ, क्योंकि उन्होंने शालीनता बनाए रखी, पांचों समय की नमाजें अदा की और नेक कामों में लगी रही। हमें भी ऐसा ही करने का प्रयास करना चाहिए।